अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का लेक्चर 5 है। आज के लेक्चर में हम अपनी पीपीसी कैंपेन लॉन्च करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये समझे कि पीपीसी क्या होती है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। ये एक एडवर्टाइजमेंट है अमेज़ॉन के अंदर ही। आपने गूगल एड्स के बारे में सुना होगा, फेसबुक एड्स के बारे में सुना होगा। पीपीसी अमेज़ॉन की अपनी एक जो है एड कैंपेन होती है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करते हो, ऐड बना के जो है शाया करते हो, और उस पर क्या है आप पर क्लिक पे करते हो। पर क्लिक पे करने का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हो, जब भी कोई जो बायर है वो जाके अमेज़ॉन की वेबसाइट पे किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है, तो वो जब नीचे जाता है सबसे पहले उसके पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं। दरअसल ये एड्स हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्स एड्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये एड्स हैं। तो क्या होता है कि कस्टमर आते सारी अगर उसने उस रिलेवेंट कीवर्ड के मुताबिक वो प्रोडक्ट सर्च किया और उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट आ गया, तो वो इसी पे क्लिक करके उसको परचेज करेगा, ठीक है। तो जब भी अब मैं इस बंदे का अगर क्लिक करूंगा तो इसने कैंपेन चलाई हुई है, तो इसने अगर लगाया हुआ 1 रियाल 2 रियाल पर पे क्लिक पे, तो इसके उतने पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने सेलर सेंटर पे, हम देखते हैं कि हमने किस तरह जो है इसको कैंपेन को लॉन्च करना है। तो आपने आ जाना है एडवर्टाइजिंग में और कैंपेन मैनेजर पे चले जाना है। जैसे आप आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की जो है कैंपेन टाइप्स आ गई हैं। एक है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और एक है स्पॉन्सर ब्रांड्स। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हमें जो है अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन या अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर हमें जो है अपना अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे कंटिन्यू करना है। अब इसमें होता क्या, स्पॉन्सर प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं। कहीं पे आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो भी आ रही है और यहाँ पे ऐड भी लगा हुआ है, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये ब्रांड्स प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया। नीचे आपको एंड में 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, या आप अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर चल जाएं तो साइड में बैनर्स लगे होते हैं। तो ये सारे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये जहाँ पे एक पेज पे ही आपका लोगो भी हो, आपके जो बेस्ट टॉप 3 प्रोडक्ट्स भी हों, तो वो एक ब्रांड प्रोडक्ट्स होता है। तो हम आ गए कैंपेन में। तो यहाँ सबसे पहले हमसे वो बोला कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आपके लिए होता है, फॉर एग्जांपल आप 10 से 20 कैंपेन फॉर एग्जांपल आप लॉन्च करते हो, तो आपको याद रहे कि मेरी कौन सी कैंपेन कितना वर्क कर रही है, कहाँ से कन्वर्जेशन आ रही है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, तो उस हिसाब से ये आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कैंपेन है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो मैं इसको ये नेम दे देता हूँ, ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है स्टार्ट डेट, वो पूछ रहा है आपने कब स्टार्ट करनी है। अगर आपने आज ही स्टार्ट करनी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं कल करना चाहता हूँ, परसों करना चाहता हूँ, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और इन केस अगर आपके पास कोई एंड डेट है कि मतलब मैंने जो है ना 3 को स्टार्ट की थी तो मैं 4-5 को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और ये आपने करनी एज अ बिगनर, मैं आपको ये सजेशन करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपको अपने प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए कि भाई मेरी लोग क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, तो उसको कोई ख़रीद भी रहा है या नहीं। आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट में मुझे अच्छी पोटेंशियल है, तो उस हिसाब से आपने एंड डेट डालनी है, 3-4 दिन की डाल दें, ये इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो महीने की डल गई, ठीक है। तो हम वापस जाके जो है ना जून वगैरह की जो है उस पर डाल दें, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमने की थी तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल 9 को ही बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारी मार्केट प्लेस सऊदी अरेबिया है, तो मार्केट प्लेस आपकी यूएसए हो, कहीं पे भी हो, उसकी करेंसी के हिसाब से आपसे वो डेली बजट पूछेगा। डेली बजट का मुराद ये कि आप एक दिन में एक कैंपेन पे कितना पैसा खर्च कर सकते हो किसी इस एक प्रोडक्ट पे। तो फॉर एग्जांपल आपका बजट 10 रियाल है कि मैं एक जो है प्रोडक्ट पे 10 रियाल जो है वो खर्च कर सकता हूँ। अब ये 10 रियाल डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगा, कुछ कीवर्ड्स पे अमेज़ॉन पे पैसा ज़्यादा होता है, कुछ कीवर्ड्स पे पैसा कम होता है। अब एड कैंपेन चलती इस हिसाब से कि आपके कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक हो गया।
तो अगर फॉर एग्जांपल हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है वो हमें अभी अब नीचे चल के बताऊंगा कि जो अमेज़ॉन क्या सजेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने इस पे अगर आपको बोल दिया कि एक कीवर्ड एक क्लिक पे आपसे मैं 1 रियाल काटूंगा, तो अगर किसी बंदे ने 10 क्लिक किए एक दिन में या 10 क्लिक हुए आपके अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपका कैंपेन उस दिन के लिए पुश हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर वो ओपन हो जाएगी। तो बजट जो है वो आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक दिन में रखना चाहते हो। तो हम अगर फॉर एग्जांपल 10 रियाल रखते हैं, ठीक है। अब रखने के बाद हमारे पास पूछता है टारगेटिंग। एक तो आता है हमारे पास ऑप्शन ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक होता है मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है कि अमेज़ॉन को आप ये अलाउ करते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है आप उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इससे आप आइडिया लेके टारगेट करो, ठीक हो गया। जो दूसरा होता है मैनुअल टारगेटिंग, जिसमें आप कीवर्ड को सिलेक्ट करते हो, आप प्रोडक्ट का जो है एरिया सेलेक्ट करते हो कि उसे किस जगह सजेशन में लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये आप करते हैं। हम दोनों को मैं आपको दोनों को बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। फिलहाल हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे रखेंगे क्योंकि हम अमेज़ॉन पे ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ पे रखने के बाद हमने जाना है क्रिएट एन ऐड ग्रुप, ठीक है। आप कई किस्म के ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ही कैंपेन पे आप 2 से 3 जो है ना, मतलब एक ही बजट पे आप 2 से 3 प्रोडक्ट को कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हैं जो करते हैं लोग, मतलब अगर उन्होंने ब्रांड किया हुआ तो वो अपनी इस तरह करते हैं, उस पर बजट भी अपना हाई देते हैं। तो आपने ऐड ग्रुप है तो हमने जिस चीज़ पे दे बना रहे हैं उसी का हमने अपना ऐड ग्रुप लिख देना। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 लिख देता हूँ। आप इस पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने एक बार लॉन्च करके फिर आके यहाँ पे ऐड ग्रुप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वक्त आपने टेंशन में नहीं आना कि सर ये तो आपने एक ब्रांड प्रोडक्ट लगाया हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। मैं प्राइवेट लेवल में आपने ऐसे करना है, ठीक है। आप किसी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसकी भी आप कैंपेन चला सकते हो उसमें मी टू होकर। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। इन केस नहीं है तो आप, या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट किए हैं तो आपने उस प्रोडक्ट का नेम या एसन यहाँ पे डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो हमने इसको ऐड करना, तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारा शो होगा कि इस पे हमने कैंपेन चलानी है। अगर वैसा नहीं तो आप यहाँ पे एसन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कोमा स्पेस के साथ, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं। नहीं तो अपलोड सेक्शन है, यहाँ पे आपने सीसीवी टेम्पलेट देनी होती है अपने एसन के साथ और प्रोडक्ट के नेम के साथ, या बहुत ज़्यादा आपने कैंपेन्स चलानी होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसको ऐड कर दिया, फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास जो है बिडिंग का ऑप्शन है। मतलब ये क्या होता है, पहले मैं आपको इसका समझा दूँ। डायनेमिक बिड्स ये अमेज़ॉन को हम अलाउ करते हैं। अब आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, अगर आप अपनी बिड आप अपना कैंपेन लॉन्च कर देते हैं तो कुछ कस्टमर आते हैं और जो है उनकी सर्च थ्योरी इस तरह की होती है कि आपके प्रोडक्ट्स से थोड़ा बहुत उसका मिलाव हो जाता है और आपका ऐड शो होना शुरू हो जाता है उनके पास, ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन वो आपको क्लिक कर देते हैं, लेकिन सेल्स नहीं आती। तो आप अमेज़ॉन को अलाउ करते हो कि ऐसे कस्टमर की सर्च थ्योरी में आपका ऐड हटा दिया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसे होंगे वो पे पर क्लिक के नहीं जाएंगे, ठीक है। अब डायनामिक बिट्स आ जाती है अप एंड डाउन। इसमें पहला आता है डाउन ओनली, ठीक है ना, मतलब हटा दिया जाता है। अप एंड डाउन में मतलब कहीं पे ऊपर नीचे जहां पे भी ऐसे कस्टमर की सर्च थ्योरी हो के वो रेलिवेंट हो आपके प्रोडक्ट से, लेकिन वो चीज़ खरीदता ना, वो चीज़ ना हो, ठीक है ना। जैसे कि टिशू, अब टिशू टॉयलेट टिशू भी होता है, होम टिशू भी होता है, कई किस्म के टिश्यूज होते हैं, ठीक हो गया। तो उस हिसाब से अगर उससे रिलेवेंट ना हो तो लेकिन वो भी आपके ऐड पे क्लिक कर देता है, तो ऐसे कस्टमर की सर्च थ्योरी से अमेज़ॉन जब भी वो सर्च करेगा या ऐसी कीवर्ड यूज़ होंगे तो अमेज़ॉन उससे आपका ऐड हटा देगा। थर्ड ऑप्शन आता है फिक्स बिड। मतलब आप अमेज़ॉन से ये कहते हो कि नहीं भाई, आप जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो मेरे कट रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप फिक्स बिड कर देते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे हमारे पास बिड आ जाती है, सेट डिफ़ॉल्ट बिड, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उस पर हमें वो सजेस्ट कर रहा है कि आप 2.21 करें, यानी आप बिड कर सकते हो 0.32 से 5.55 पे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी ना हम साइंस को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अमेज़ॉन के पेज पे। तो यहाँ पे हम टिश्यू को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो 1 2 3 4 स्पॉन्सर एड्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस वक्त सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा बंदा ये पैसे पे कर रहा है। सेकंड नंबर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, जो पाँचवां छठा सातवां आठवां नीचे रहेंगे, और फिर नेक्स्ट पेजेस पे उस तरह जिस जिस बंदे ने जितनी बिड की होगी उस हिसाब से वो शो होना
शुरू हो जाएगा। अब इसमें डिटेक्शन किस तरह होती है, अब आपको ये मैं बता देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अमेजोन की सजेस्टेड 2.21, लाजम नहीं है ये करनी है, आप इस पर कम भी रख सकते हो, आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी रख सकते हो। अब क्या होता है कि ये नहीं है कि अगर कोई बंदा, आप फर्स्ट बीडर हो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आप फर्स्ट यहाँ पे बैठे हुए हो, तो अगर कोई बंदा आके इस पर क्लिक करता तो ये नहीं है कि अमेजोन ने आपसे 2.21 ही काटने हैं। तो सेकंड बंदे ने अगर आपने, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, मैंने यहाँ पे 2 रियाल इस पे बिड कर दी है, किस पे, इस प्रोडक्ट पे, सही है। अब क्या होगा, सेकंड बंदा जो बैठा हुआ है हमारे पास ये वाला, इसने की हुई है 2.5 रियाल बिड, सही, सॉरी मुझसे कम की है, 1.9 की हुई है, 1 रियाल और 90 हलाले की हुई है। तो अगर किसी बंदे ने मुझे मेरे प्रोडक्ट को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो मेरे पास, मुझसे अमेजोन 2 रियाल नहीं काटेगा, मुझसे जो है वो जो सेकंड बंदे की बिड है ना, उससे ऊपर थोड़ा सा काटेगा, मतलब कुछ हलाले ज्यादा काटेगा, एग्जैक्ट उतने पैसे नहीं काटेगा। समझ रहे हैं बात को, ये नहीं है कि आपके 2 रियाल हैं तो 2 रियाल ही कटेंगे, इससे कम कटेंगे अगर आपकी क्लिक हुई। समझ रहे हैं बात को, जो आपका सेकंड बिडर है उससे थोड़ा ज्यादा कटेगा पैसा। तो ये स्ट्रेटजी होती है इसकी। अब हम जाके जो है देखते हैं कि हमने जो है मैनुअल कैसे करनी होती है, उसमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। हम अगर करते हैं मैनुअल टारगेटिंग, तो हमारे पास ये तो सेम रहेगा, डायनामिक बिड डाउन ओनली, अगर आपने अप एंड डाउन करना इस ऑल अप टू यू। तो ये सारा डिपेंड करता है कैंपेन का कि आपका जो पैसे है वो आपने किस तरह उस पर खर्च करने, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या करता है, आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक जो है एक जगह पे लगा देते हो। उसका मिसाल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि कस्टमर की थ्योरी ये होती है कि वो नीचे जाके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ता है, ठीक है ना। तो पढ़ने जाता तो उसको यहाँ पे क्या होता है, नज़र पड़ती है प्रोडक्ट, ये स्पॉन्सर्स सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसकी नज़र पड़ती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट जो है मैनुअल टारगेटिंग करते हैं कि आप जो है ना देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट आप इस जगह लगाएंगे, ठीक हो गया। कीवर्ड टारगेटिंग में आप क्या करते हो कि आप अमेजोन को कीवर्ड देते हैं और अमेजोन आपको खुद सजेस्ट करता है कि आप ये कीवर्ड हमें दे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने चीज़ समझनी है वो है फिल्टर्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 3 फिल्टर हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब इनके बारे में आप थोड़ा समझ लें कि ये क्या है। ब्रॉड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कीवर्ड है वो है क्लिनिक्स, ठीक है, ये ब्रांड का नेम है, तो वह लेकिन आपको समझा रहा हूँ। तो क्लिनिक्स है, क्लिनिक्स में क्या है, अगर आप क्लिनिक्स कीवर्ड यूज़ करते हो ब्रॉड में, तो ब्रॉड में क्या होगा, किसी बंदे ने लिखा क्लिनिक्स टिशू तो भी आपका ऐड शो होगा। अगर किसी ने लिखा टिशू क्लिनिक तो भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। क्लिनिक्स के आगे पीछे कितना बड़ा भी कीवर्ड हो, टेल कीवर्ड हो, छोटा हो, लॉन्ग हो, क्लिनिक्स अगर उसमें अवेलेबल है तो आपका ऐड शो होगा। तो ये हो गया क्लिनिक्स। अब आ गया फ्रेज, ठीक है। फ्रेज में क्या होता है कि आपके कीवर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कीवर्ड के बीच में कोई चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी एग्जांपल किस तरह समझाता हूँ, टॉयलेट पेपर है, ठीक है, ये वाला टॉयलेट एंड पेपर अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ वो डाल देता है, मतलब किसी चीज़ की एडिशन कर देता है एडवर्ड की, तो आपका कीवर्ड शो नहीं होगा। आपका कीवर्ड कब शो होगा कि अगर ये जो कीवर्ड है टॉयलेट पेपर, ये खाली जो है उस लॉन्ग टेल कीवर्ड में अवेलेबल हो, सही है। जैसे कि वहां पे लिख देता है बंदा होम टॉयलेट पेपर, ठीक है, टॉयलेट पेपर फ्रॉम होम, अगर वो लिखता है पेपर टॉयलेट तब भी नहीं शो होगा, ठीक है। अगर पेपर एंड टॉयलेट यानी इस तरह कोई कीवर्ड लिखे जो इन दोनों को अलहदा कर दे रहा है या इनकी स्पेलिंग में गलती कर रहा है, तो आपका शो नहीं होगा। मेक श्योर क्या होना चाहिए कि ब्रॉड और फ्रेज में क्या होता है कि आपका कीवर्ड किसी भी एक सेंटेंस के अंदर ये अवेलेबल होना चाहिए विद सेम एग्जैक्ट स्पेलिंग्स में, ठीक है। अब एग्जैक्ट में क्या होता है कि सिर्फ अगर किसी बंदे ने खाली इतना वर्ड सर्च किया तो ही आपका ऐड शो होगा। अगर किसी बंदे ने इसमें स्पेलिंग की गलती कर दी, इसके अंदर स्पेस डाल के या कॉमा डाल दिया या कुछ भी ऐड कर दिया, तो आपका जो है प्रोडक्ट वो उसका ऐड शो नहीं होगा। तो आपने अगर मैनुअल हंटिंग करनी होती तो उसमें आपने ब्रॉड को ऐड कर लिया, फ्रेज को ऐड कर लिया, साल अप टू यहाँ पे आपको सजेस्टेड बिट भी वो शो कर, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लाजम नहीं है। वो कैसे हम करते हैं, अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐड कर देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम जाके इसको जो है वो ऐड और कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बिट उसने सजेस्ट की हुई, तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप कर से कम कर कैसे लगाते हो। तो जिस तरह आप यहाँ कम लगाते जाओगे, आपका जो वो है बैनर है, तो वो आपको जो है आगे वाले पेजेस में मिलता चला जाएगा।
तो अब यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में, अब चले लास्ट में आपको दिखा दूं, इसमें और कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव कीवर्ड्स इसको ऑप्शनल है, आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है वो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब हम किस कैटेगरी में हमने अपने प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है, ठीक है। ये सजेस्ट कर रहे हैं हम, तो हम उसमें हमें वो सजेशन कर रहा है कि हमने टॉयलेट टिश्यू की कैटेगरीज में करना है। तो जब भी कोई बंदा किसी और के प्रोडक्ट में जाएगा, अगर उसको किसी की इन्फॉर्मेशन पढ़नी हुई तो वो जो है ना स्क्रॉल डाउन ऑब्वियसली करता है, ठीक है ना। आप भी अगर खरीदते हैं किसी चीज़ को तो आप उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो करने के बाद उसके सामने यहाँ पे इस तरह के ये ऐड आ जाएंगे, इस पर आपका शो होना जाएगा आपकी बिड के हिसाब से। जितनी बीट आपकी ज्यादा होगी उतना ही आप आगे होगे, जितनी कम होगी उतना पीछे होगे। ये सिंपल थ्योरी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे करने के बाद जब आप ये सारा कर देते हो, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्च कैंपेन कर देनी है। अच्छा, लॉन्च कैंपेन कर देते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसको जो है यहीं पे छोड़ के जा भी सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। आपने जो है वो इसको क्या कहते हैं, कभी भी आके फिल कर सकते हैं, आप कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आपने अगर जो डेट डाल दी है, फॉर एग्जांपल हमने जो एक डेट डाली थी ना, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म हो जाए कैंपेन, ऐसा नहीं कि उसी पे खत्म होगी, हम बीच में हिला नहीं सकते। हम कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, ये आपके पास खुली शूट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारे पैसे कहाँ से कटते हैं। तो पैसे कटने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपके पास जो टोटल बैलेंस आपका शो कर रहा होता है उसमें से काटेगा, नहीं तो आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे सेल नहीं है तो वो अमेजोन क्या करेगा, आपके डेबिट कार्ड से चार्ज करेगा, ठीक है ना। पर डे कर सकता है, पर वीक कर सकता है, इस अमेजोन की वो होती है, ठीक है। आपने क्या करना है होता है कि जब आप ऐड बना देते हो 2 से 3 दिन आप जो है उस पर देखें, उसको चेक करें, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा मुझे कन्वर्जेशन आ रही है कि नहीं, लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। उस हिसाब से आपने अपनी बिड को कम या ज़्यादा करना है, या उसको हटाना है, या उस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। ये आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट में या मेरी प्राइसिंग में इशू है, मेरे किसी चीज़ ऐसी में इशू है कि लोगों को पसंद नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है। आप देख रहे हो मेरे प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, तो मतलब लोगों को उसकी इमेज से इंप्रेशन पड़ रहा है अच्छा, लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स अच्छी नहीं है, या उनको उसकी जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ उनको नहीं मिल रही, तो ये चीज़ का ख्याल करना होता है। तो आज की वीडियो आपने देख लिया कि हमने पीपीसी कैंपेन को कैसे लॉन्च किया, ये एक बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अपने वीडियो को लाजम लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।